This is an ABP Life podcast. आज का रावण। ओम नमः शिवाय। महादेव शिव को समर्पित यह मंत्र मानो पूरे संसार को अपनी ऊर्जा से भर देता है, मानो आत्मा को उस परमात्मा के समीप ले जाता है, मानो मन को गहन शांति प्रदान करता है। ऐसा है महादेव शिव को समर्पित यह मंत्र। कुछ ऐसा ही है भगवान शिव को समर्पित शिव तांडव स्तोत्रम, जो स्वयं दशानन ने महादेव शिव की स्तुति में लिखा था। भगवान शिव दशानन से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वयं दशानन को नाम दिया रावण। महादेव शिव की माया केवल वे ही समझ सकते हैं। संसार में लंका का वर्चस्व, उसकी ख्याति आसमान छू रहे थे। लंका was making its marks in all fields, whether it's science, arts, finance or artillery. शाम दाम दंड भेद जैसी युक्तियां लंका को हर चुनौती का सामना कर पाने में सहायक सिद्ध हो रही थी। Hi everyone, welcome to the 9th episode of Ravana series. मैं हूं आपके साथ गौरव। वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में लंका को एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। एक और सोने व चांदी की मुद्राएं भेंट में लंका वासियों को दी जाती है, तो दूसरी ओर भगवान शिव की स्तुति में मृदंग और नगाड़ों की ध्वनि पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है। चारों दिशाओं में ओम नमः शिवाय का उच्चारण मानो मन में स्फूर्ति प्रदान कर रहा हो। एक और हीरो से जड़ित पुष्पक विमान जैसे उड़ने को तैयार था, तो दूसरी ओर लंका के विशाल भवन जैसे अपनी विशालता पर गर्व कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी लंका आनंद व आमोद में खो चुकी थी। अगले दिन रावण वापस उसी उत्साह व ऊर्जा के साथ राजमहल में अपनी प्रिय तलवार चंद्रहासा के साथ आगमन करता है। कुछ समय पश्चात अकंपन, जो रावण का एक खास जासूस था, आकर अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी द्वारा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास तथा भरत के लिए अयोध्या के राज सिंहासन की मांग के बारे में बताता है। जी हाँ, कैकेयी मांगती है प्रभु राम के लिए 14 वर्षों का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन। और इस पूरे अध्याय के पीछे भी है एक रोचक कहानी। यह बात उस समय की है जब राजा बाली और दशरथ का युद्ध अपने चरम पर था। इन दैट बैटल, कैकेयी, who was the chief commander of Dashrath's army, accompanied and protected him during the war. बाली द्वारा चलाया हुआ एक बाण जाकर दशरथ के वक्ष स्थल यानी छाती पर लग जाता है। दशरथ की दूसरी रानी कैकेयी दशरथ को उस संकट की घड़ी से निकाल लाती है। कैकेयी के इस साहस को देखकर दशरथ उसकी कोई भी 2 इच्छाओं को पूरा करने का वचन दे देता है। कैकेयी अपनी चतुराई व चपलता से उस वक्त तो मना कर देती है, परंतु भविष्य में ठीक समय के आने पर उन दोनों वचनों को पूरा करने हेतु दशरथ को वचनबद्ध कर देती है। एंड कम्स व्हाट मे, दशरथ ऑल्सो कमिट्स टू फुलफिल हर बोथ द विशेस। और जैसा आप जानते ही हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तथा कुछ समय पश्चात कैकेयी अपनी दासी मंथरा की बातों में आकर दशरथ से उन 2 वचनों में राम का वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन मांग लेती है। राम अपने पिता दशरथ से आज्ञा मांगकर 14 वर्षों के वनवास के लिए प्रस्थान कर ही रहे थे कि मां सीता तथा भ्राता लक्ष्मण ने भी भगवान राम के साथ वनवास जाने का निवेदन किया। पहले तो प्रभु राम व राजा दशरथ ने
उनकी उस हठ को स्वीकार ना किया, परंतु उनके बार बार अनुरोध करने पर वे उन्हें ले जाने के लिए मान गए। यह देख माँ सीता तथा भ्राता लक्ष्मण दोनों का अशांत मन शांत हुआ, परंतु वहाँ कोई और भी था जो उनसे भी अधिक अशांत था। And she was Urmila, the wife of Lakshman. When she insisted Lakshman to take her along with them, she was shocked after seeing Lakshman's response and was persuaded with all the alluring reasons to stay back in Ayodhya. लक्ष्मण के लिए उस असमंजस की घड़ी में एक और था उसका पति धर्म, तो दूसरी ओर उसका उसके भाई के प्रति कर्तव्य निर्वाह था। Muddled between his priorities and his promise to always stand with his brother in every situation, he finally decided to accompany Ram and Sita in their exile. राम के वनवास जाने के कुछ ही समय पश्चात दशरथ का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। दशरथ ने कैकेयी के उस धूर्त स्वभाव के लिए उसे शापित भी किया। एक रात जब दशरथ बहुत अधिक बीमार थे, तब उन्हें स्वप्न में वह दृश्य नजर आया जब गलती से दशरथ ने नदी से पानी भर रहे श्रवण कुमार को एक हिरण समझकर उस पर बाण चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के पश्चात जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तथा जब वे पानी के घड़े को श्रवण के अंधे माता पिता के पास ले जाते हैं तथा सब सत्य बताते हैं, तब श्रवण के माता पिता राजा दशरथ को उसी प्रकार से पुत्र वियोग का श्राप देते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार उन्हें अकारण अपने पुत्र से अलग होना पड़ा, उसी प्रकार दशरथ को भी अपने प्रिय पुत्र से वियोग की पीड़ा सहनी होगी। तथा सुप्त दशरथ ने निद्रा में ही पुत्र वियोग में मृत्यु को धारण कर लिया। दूसरी ओर प्रभु राम मुनि भारद्वाज के अनुदेशानुसार अपने वनवास की यात्रा दंडका राज्य के चित्रकूट से शुरू करते हैं। वनवास के कुछ ही समय पश्चात भरत राम को चित्रकूट के जंगलों में मिलते हैं तथा उन्हें पिता दशरथ की मृत्यु के बारे में बताते हैं और राम को वापस अयोध्या आकर वहां शासन करने का आग्रह भी करते हैं, परंतु राम पिता आज्ञा को सर्वोपरि रखकर भरत का वह आग्रह अस्वीकारते हैं तथा अपनी दोनों पादुकाएं भरत को दे देते हैं। इस प्रकार भरत वापस अयोध्या जाकर वहां के शासन की देखरेख करता है। क्या प्रभाव होगा राम के वनवास का रावण के आने वाले भविष्य पर? आइए देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक लेते हैं विराम और आप सुन रहे हैं कौरव को रावणा सीरीज में। आज का रावण। This is an ABP Life podcast.